ओम शांति। बहुत समय पहले एक महात्मा जी थे जो वो बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। तो वो जो मतलब कह देते थे वो चीज़ क्या होता था, वो होने लग जाता था। तो जैसे कोई आता था उनके पास कोई मनोकामना लेकर के, और कोई जैसे बीमार आता था तो वो वरदान दे देते थे। वो जब वरदान देते थे तो वो वरदान क्या हो जाता था, तथास्तु हो जाता था। तो धीरे 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 करके क्या हुआ, एक दिन नगर में पूरा वो फैल गया कि राज्य की सीमा के किनारे पर जो है कोई एक महात्मा जी हैं जो बहुत ही सिद्ध पुरुष है। तो वो जो कह देते हैं, वो जो वरदान दे देते हैं तो वो बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। तो जब बात जो है वहाँ के जो राजा है वहाँ तक पहुँचती है, जब वो बात वहाँ तक पहुँचती है तो राजा जो है बहुत ही जो है लालची टाइप के थे, वो प्रवृत्ति के थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना कि मैं महात्मा जी को अपने ही महल में बुला लूं और मैं भी क्या पाना चाहूँगा, वरदान उनसे प्राप्त करना चाहूँगा। तो वो अपने मंत्री को भेजते हैं कि जाओ और आप जा कर के उनको ले कर के महल में आओ। तो वो मंत्री जाते हैं और कुछ लोगों के साथ महात्मा जी के पास, महात्मा जी से आग्रह करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप हमारे महल चलिए और राजा ने आपको निमंत्रण दिया है। तो वो सुनते हैं उनकी बातें और जो महात्मा जी है वो मान जाते हैं। और फिर वो उठ कर के जाते हैं अपने कुटिया में, और कुटिया में जा कर के वहाँ से एक कमंडल लेकर के आते हैं और साथ में जाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो महल पहुँचते हैं, जब महल वो पहुँचते हैं तो वहाँ पर राजा उनका स्वागत सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं और वो कहते हैं कि आप यहीं पर रहिए, राज्य की सीमा के बाहर नहीं बल्कि आप यहीं अंदर रहिए और मैं आपको रहने के लिए जगह बना कर दूँगा। तो वो अपना कमंडल जो है उनको दे देते हैं, राजा को देते हैं। तो वो जो कमंडल होता है वो तो बहुत गंदा होता है, बहुत ही अस्वच्छ होता है। तो वो कहते हैं कि इसको साफ़ करके लाओ। फिर वो साफ़ करके और फिर उसमें वो खूब सारा जो है असरफियाँ उनको भर करके जो है उनको दे देते हैं महात्मा जी को। और फिर उसके बाद हाथ जोड़कर विनती करने लगते हैं, खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें भी आप क्या दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, वरदान दीजिए। तो वो एक बार अनुग्रह करते हैं, फिर दूसरी बार आग्रह करते हैं कि आप हमें जो है वरदान दे करके अनुग्रहित कीजिए। तो फिर बाद में जो है महात्मा जी बताते हैं कि जो वरदान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो है मन रूपी, बुद्धि रूपी जो हमारा पात्र है वो पात्र हमारा साफ़ होना चाहिए। जब तक ये साफ़ नहीं है तो इसमें क्या है, जैसे कमंडल था ये गंदा था, ये अस्वच्छ था, तो इसमें जो है अच्छी जो चीज़ है वो हम डाल नहीं सकते हैं। उसको डालने के लिए पहले हमें उसको क्या करना पड़ा, साफ़ करना पड़ा। ठीक इसी प्रकार जो है हमारे मन में जो मैल है, जो गंदगी है, जब तक वो साफ़ नहीं होगा तब तक हमें उस परम पिता परमात्मा का जो वरदान है, जो ब्लेसिंग्स है, वो हम भी प्राप्त नहीं कर सकते।